हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था इंडिपेंडेंट सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंट है तो उन सभी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो तरह कनेक्शन हो सकते हैं। पहला होता है सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं वो हमारे एंड टू एंड एक के बाद एक कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास यहां दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये आप देखें तो एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो अगर हमें सीरीज कनेक्शन का अगर हमें निकालना हो R इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास आ जाता है R1 प्लस R2, यानी कि जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस होते हैं उन सभी को हम ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 3 होते तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते। वैसे ही जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है एक साथ, हम उनका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सभी को हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा कनेक्शन होता है वो हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन पहचानने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें हमारा जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं उन सब के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा फिक्स होता है। कैसे? सपोज कीजिए ये हमारा पॉजिटिव से जुड़ा है और ये हमारा निगेटिव से, तो अगर ये हमारा प्लस और माइनस के बीच में अगर वोल्टेज V है तो जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है और जो रेजिस्टेंस R2 है दोनों के अक्रॉस हमारा वोल्टेज V दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें पैरेलल कनेक्शन का अगर हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो तो ये हमारा पास होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम सॉल्व करके इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें यहां से R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल होने वाला है वो हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट प्रेजेंट है। ये हमारा है 1 ओम, ये 2 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम और ये हमारा हो जाएगा 6 ओम, और बीच में हमारा है 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ये सर्किट प्रेजेंट है। तो इस सर्किट का हमें क्या निकालना है? इस सर्किट का हमें सॉल्व करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट A और B के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, एक हमारा बैलेंस्ड ब्रिज है। जैसे कि 1 into 2, यहां पे आप देखें तो 1/3 इज इक्वल टू 2/6, यानी कि ये हमारा एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या है? जो हमारा 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0 वोल्ट और करंट भी हमारी हो जाएगी 0
एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा बीच वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा 0 वोल्ट है, इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, और 0 एम्पियर करंट होने का मतलब ये ओपन सर्किट है। यानी कि जो हमारा बीच वाला रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसे हम चाहे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो हम इसे रिमूव करके ओपन भी कर सकते हैं। आइए एक एक बार हम दोनों चीजों को देख के करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बीच वाला रेजिस्टेंस है इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का मतलब इसको हम ओपन सर्किट करते हैं। तो अगर हम ओपन सर्किट करते हैं तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा था 1 ओम, ये हमारा है 2 ओम, ये हमारा 3 ओम और ये हमारा हो गया 6 ओम। तो हम देखें तो हमारा जो 1 ओम और 3 ओम है ये सीरीज में हो जाएगा, और वैसे ही 2 और 6 ओम भी हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमें ये दिखना चाहिए। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। 1 + 3 यहां हो जाएगा हमारा 4 ओम, और 2 + 6 यहां हो जाएगा हमारा 8 ओम। फिर 4 और 8 हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट AV हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा। फ्रेंड्स ये दोनों हमारे पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में हम कैसे निकालेंगे, 32/12। फ्रेंड्स यहां मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप लोग चाहे तो प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारा आ जाएगा 8/3 ओम, क्योंकि ये 4 8 32 और 4 3 12। ये कब है, जब हमने जो हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस था बीच वाला इसे हमने रिमूव कर दिया। अब देखते हैं अगर हम इसे शॉर्ट कर देते हैं तो क्या हमें फिर से यही आंसर मिलेगा। आइए एक बार चेक करते हैं। हमने इसे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा A है और ये हमारा B है। यहां पे हमारा हो गया 1 ओम, यहां हमारा 2 ओम था, यहां पे था हमारा 3 ओम और यहां पे था हमारा 6 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस फिगर में अगर आप देखें तो जो हमारा 1 ओम और 2 ओम है ये हमारा पैरेलल में हो जाएगा, और जो हमारा 3 ओम और 6 ओम है ये हमारा पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ सकते होंगे कि क्यों ये पैरेलल में हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट को अगर हम C सपोज कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सेम पोटेंशियल पे है, तो यहां भी हमारा C हो जाएगा। अब इस फिगर को अगर हम रीड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1 ओम, यहां हमारा हो जाएगा 2 ओम, ये हमारा 3 ओम और ये हमारा हो जाएगा 6 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। फ्रेंड्स ये हमें स्टार्टिंग में देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर लेकिन कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहां पे हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ये हमारा A और B पॉइंट है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
1 ओम और 2 ओम को अगर हम सॉल्व करें पैरेलल में तो यहां पे हमारा हो जाएगा 2/3। ये हमारा हो गया 2/3 ओम। फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इसे मैं कैसे डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, फिर अगर हम 3 ओम और 6 ओम को अगर हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2 ओम। अब ये हमारा हो जाता है सीरीज में, तो आर ए बी हमारा क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 2, तो ये हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स 8/3 ओम्स। तो आपने देखा जब हमने ओपन किया तो भी हमारा 8/3 ओम था और जब हमने क्लोज किया तो भी हमारा 8/3 ओम आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज से ध्यान रखिएगा, अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं पर बनता है तो जो हमारा बीच वाला जो हमारा रेजिस्टेंस होता है या फिर जो हमारा बीच वाला इंपीडेंस होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों ही जीरो हो जाता है, यानी कि वो एक ही समय पे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों तरीके से बिहेव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर हमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट एक ही ब्रांच के थ्रू एक ही टाइम पे दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमें यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास बैलेंस्ड ब्रिज नहीं आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर बैलेंस्ड ब्रिज आ जाता है तब तो हम बीच वाला रेजिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। पर लेकिन अगर बैलेंस्ड ब्रिज अगर नहीं आई तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा है 1 ओम, यहां हमारा है 2 ओम, 3 ओम, यहां भी हमारा 3 ओम और बीच में हमारा है 3 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि ये हमारा बैलेंस्ड ब्रिज तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो पिछले लेक्चर्स में कवर किया था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, उसको हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, जो आप ये नीचे वाला सर्किट देखिए, ये जो हमारा सर्किट है इसको आप देखिए, ये हमारा क्या है डेल्टा कनेक्शन है। इसको अगर हम स्टार में चेंज कर दें तो हमारा किस तरह से बनेगा, आइए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला कनेक्शन है उसे तो हम एज इट इज ही रखेंगे, उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हमें इसे चेंज करना है स्टार कनेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार में करने के लिए सबसे पहले जहां भी आपको स्टार में करना हो वहां पे आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया कीजिए ताकि कोई किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है जो आप यहाँ पे डॉटेड लाइंस में देख सकते हैं। फ्रेंड्स वेट, हम इसका कलर चेंज करें ताकि हमें ये अच्छे से दिखाई दे सके। ये है कुछ इस तरह से हमारा डेल्टा से स्टार बनने के बाद दिखने वाला है, तो इसे हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एज इट इज था 1 ओम और 2 ओम, फिर ये हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इसकी वैल्यूज अभी हम फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बाद में किसी भी तरह कोई भी कंफ्यूजन हमें ना हो। ये हमें ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा में सॉल्व करने के लिए हमें पता है डेल्टा से स्टार में जाने के लिए हम क्या करते थे, डेल्टा से स्टार में करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सबका लिख लेना था R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर जो भी हमारा ब्रांच होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सबसे पहला वाला हम करके देख लेते हैं, बाकी सब हम एज इट इज रख लें। अगर हम मान लीजिए अगर हम इसे R1 नेम कर देते हैं तो R1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा
वो हमारा क्या हो जाएगा, 3+3+3। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसे कैसे लिखना है ये हम पीछे देख चुके हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा रेजिस्टेंस हमें निकालना है, जैसे आप R1 है तो R1 के नेबरिंग कौन से है, 3×3। यहां पे हम कर देंगे 3×3। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओम। सिमिलरली हम सॉल्व करके इसे भी हम 1 ओम निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं कि अगर डेल्टा के तीनों जो ब्रांचेस है अगर उनका रेजिस्टेंस सेम है तो वो हमारा 1/3 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 3 3 तीनों थे तो 1/3 अगर हम कर देंगे सबका 1 ओम आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि जो हमारा ये दोनों हैं ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों हमारे एक साथ सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे हम लिख लेते हैं। वन ओम प्लस 1 ओम हमारे पास 2 ओम हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 + 1 3 ओम। यहां पे हो जाएगा हमारा 2 ओम और यहां पे हमारा हो जाएगा 3 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमने 1 + 1 2 और 2 + 1 3 और नीचे हमारे पास 1 ओम पहले से प्रेजेंट है। ये हमारा हो गया 1 ओम और ये हमारा हो गया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास है 1 + 2 पैरेलल विद 3। इसे हम सॉल्व कर देंगे और हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 6/5, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 11/5 ओम्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए हम तीसरा एग्जांपल यहां पे करते हैं। फ्रेंड्स आज के क्लास में हम कई सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं ताकि ये टॉपिक हमें आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना दे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल लगता है पर लेकिन आगे जाके ये उतना ही हमें परेशान करता है। हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किट गिवन है। ये हमारा है 3 ओम, ये भी हमारा 3 ओम और ये हमारा है 3 ओम। ये ए है और ये हमारा हो गया बी और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसे अरेंज करके एक सुटेबल फॉर्म में बदलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है तो यहां भी हमारा ए होगा और यहां पे हमारा क्या होगा, बी होगा। अब जहां जहां भी ये ए, अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें तो देखें तो हमारे बीच में कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। ये पूरी की पूरी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ है, यानी कि इसके इस एंड पे भी ए पोटेंशियल ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए, बीच में अगर कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे था वही पोटेंशियल यहां भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वैसे ही ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बी है। अब अगर हम इसे लेकर ऐसे ड्रॉ करें तो बीच में हमारा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो ये पॉइंट है ये भी हमारा बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग इसे कंफर्म कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल हो गया। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
हमारे पास अब दो पॉइंट्स हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ए है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये वाला 3 ओम देखें तो ये हमारा क्या है, ए और बी के बीच में है। इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 3 ओम। अब सेकंड रेजिस्टेंस इसे देखें तो ये भी हमारा क्या है, ए और बी के बीच में ही है, तो ये भी हमारा ए और बी के बीच में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा रेजिस्टेंस जो हमारा 3 ओम है ये भी हमारा ए और बी के बीच में है, ये भी कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आप देखें तो ए और बी के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, पैरेलल में आ गए। अब बस हमें क्या करना है, इसका पैरेलल सॉल्व कर देना है। तो यहां से हमारा हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले हमें इसे एक सुटेबल फॉर्म में चेंज करना है ताकि हम वहां से इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमारा अगला एग्जाम्पल भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। इसे सबसे पहले हमें एक सुटेबल फॉर्म में चेंज करना होगा। ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होगा अपने हिसाब से सुटेबल फॉर्म में। फ्रेंड्स यहां पे आप देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स में काम नहीं होने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसे देखिए, यहां पे हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, यहां हमारा पॉइंट ए हो गया। अब हम देखें ये हमारा हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारे बीच के जो दो पॉइंट्स हैं यहां पर देखिए, अगर हम ए से ट्रैवल करते हैं तो बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो जाता है। अगर हम यहां ए से ट्रैवल करें तो बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। वैसे ही अगर हम बी से ट्रैवल करें तो भी यहां पे एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। यानी कि अब हम इस पॉइंट को ए और बी तो नहीं कह सकते, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम कोई दूसरा पॉइंट सी और यहां पे हम डी पॉइंट नेम कर देंगे। आइए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए, पॉइंट बी, फ्रेंड्स जिनके बीच में आपको लिखना है उसे आप लोग सबसे अलग से दो पॉइंट्स पहले इसे नेम कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हमारा हो गया पॉइंट बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो दो और पॉइंट्स हैं सी और डी, जब भी आपको चार पॉइंट दिखे तो हमेशा इसे साइक्लिक फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा आसानी पड़ती है। सबसे पहले अगर हम देखें, मान लीजिए इसे हम लोग कहते हैं, सबसे पहले हम इनका कुछ रेजिस्टेंस कर लेते हैं। ये हमारा कितना है, ये हमारा है 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 3 ओम। उसी तरह यहां हमारा है 1 ओम और जो हमारा 6 ओम और इसे हम लोग कहते हैं 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा यहां पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करें 1 ओम के बारे में, तो जो 1 ओम प्रेजेंट है वो किनके बीच में है, वो है ए और डी के बीच में। तो यहां पे हम बना लेते हैं हमारा 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा
हमारे पास है 3 ओम। 3 ओम कहां प्रेजेंट है? बी और डी के बीच में। तो बी और डी के बीच में हमारा क्या हो जाएगा? 3 ओम प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बच गया हमारा 1 ओम। 1 ओम कहां प्रेजेंट है? डी और सी के बीच में। ये देखिए, डी और सी के बीच में। तो डी और सी के बीच में हमारा क्या है? 1 ओम है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में अप्रोच करना है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब 6 ओम की बात करें। 6 ओम हमारा प्रेजेंट है बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है? 6 ओम प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा बच गया 2 ओम। 2 ओम कहां प्रेजेंट है? ए और सी के बीच में। ये हमारा हो गया 2 ओम। और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमें सर्किट जो दिया हुआ था, इसे हमने चेंज कर दिया कुछ इस फॉर्म में। अब इस सर्किट को सॉल्व करना आपको आता है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नहीं हुआ तो भी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। इसका मतलब जो हमारा बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, ये हमें इग्नोर कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर दें अगर, तो मैं फ्रेंड्स इसे डायरेक्टली लिख देता हूं। यहां पे जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा, ये हमारा आएगा 1 + 3 6 + 3 9। ये हमारा आएगा 1 + 3 पैरेलल विथ 6 + 2। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे। तो ये हमारा आ जाएगा 4 पैरेलल विथ 8। ये हमारा बन जाएगा 32/12, यानी कि 8/3 ओम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम इसे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम इस सीरीज का देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सर्किट दिया हुआ है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपको देखने में मिलेगा बहुत ही भारी भरकम सर्किट, पर लेकिन जब हम उसे आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि यहां तो कुछ भी नहीं था। तो जो भी आपके बेसिक्स हैं, आपको सबसे पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है, यहां पे हमें एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 1 वोल्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास कुछ ये भारी भरकम सर्किट गिवन है। ये हमारा है 3 ओम्स, ये हमारा 3 ओम है, ये भी हमारा 3 ओम है। फ्रेंड्स, यहां पे जगह नहीं है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। उसी तरह ये भी हमारा है 3 ओम। फिर ये हमारा है 1 ओम अंदर वाला, और ये भी हमारा है 1 ओम, और ये भी हमारा 1 ओम है। आपको फाइंड आउट करना है करंट आई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। ये हमारा 3 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हमें निकालना है, यहां से फाइंड आउट करना है करंट आई। करंट आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हमारा 4 ओम्स का है, और ये भी हमारा है 4 ओम का। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले यहां पर आप देखें, अगर आप यहां पे देखें तो जो हमारा ये 4 ओम का जो सर्कल है, तो जो हमारा ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये आप देखें तो क्या ये आपको
खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बाहर वाली सर्किट देखें तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बनने वाला है, जिसमें से ये 4 ओम जो है ये हमारा खत्म होने वाला। कैसे? 3/3 इज इक्वल टू 3/3। आपको लेना है ये, आपको ये और ये रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करने हैं। तो अगर आप इन्हें कंसीडर करते हैं तो आपको दिखेगा जो आपका ये 4 ओम है ये आपका इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में आ रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप अंदर वाले 4 ओम के बारे में देखें, अब अगर आप इसे देखते हैं, इस 4 ओम को, इस 4 ओम को अगर आप देखें तो ये भी आपको इग्नोर होता हुआ दिख रहा है। कैसे? ये भी हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज में आ जाएगा। अब इसको देखिए, इस रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को, इन चारों रेजिस्टेंस को जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 4 ओम भी हमारा इग्नोर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी हम इग्नोर कर देंगे। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये 3 ओम और ये 3 ओम हमारे पास क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। उसी तरह ये और ये हमारा सीरीज में हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। 3 रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? सीरीज में हो गए, हमारे पास पैरेलल में हो गए, सॉरी फ्रेंड्स, ये हो गया आपका, और नीचे हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये बैटरी हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 ओम। 6 ओम कैसे? जो सबसे आउटर जो हमारा 3 ओम प्लस 3 ओम है ये हमारा हो जाएगा 6 ओम। फिर उसके अंदर 3 ओम प्लस 3 ओम ये भी हमारा हो जाएगा 6 ओम। उसके अंदर हमारे पास है 1 + 1 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास 1 ओम प्रेजेंट है, और ये हमारा 1 वोल्ट की बैटरी है। और यहां पे हमारा करंट जो है I है, हमें I निकालना। I निकालने से पहले फ्रेंड्स इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऊपर के जो 3 रेजिस्टेंस हैं इनका इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा 5/6। इसका हम क्या कर लेंगे? इनवर्स ले लेंगे, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा ऊपर के रेजिस्टेंस का वो हमारा आ जाएगा 6/5। तो नया फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 6/5 ओम्स, और यहां हमारा हो जाएगा 1 ओम, 1 वोल्ट की बैटरी प्रेजेंट है। हमें निकालना I, तो यहां से I हमारा हो जाएगा 1/1 + 5 1/6/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो I हमारा हो जाएगा 5/11 ओम्स एम्पियर, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आज की क्लास एंड करने से पहले हम लास्ट टाइप का प्रॉब्लम हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपके पास इतने ही तरह के प्रॉब्लम्स गेट में या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो आप इस तरह के किसी भी एक फॉर्म का वो बनता हुआ दिखेगा, उसे आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका पॉइंट A और ये आपका है पॉइंट B। सारे रेजिस्टेंस जो हमारे हैं वो हमारे 1 ओम के हैं, अंदर वाले भी सभी हमारे 1 ओम के हैं। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह ही इसे भी बनाना होगा। तो अब अगर आप देखें इसे, अगर आप सबसे पहले
ऊपर का अगर आप पार्ट कंसीडर करें, अगर इसे हम लोग अलग तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। अगर आप लोग ये पार्ट कंसीडर करें इसके ऊपर, जो हमारी लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर, तो क्या आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है? 1/1 इज इक्वल टू 1/1, यानी कि ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है ये आपका हट गया। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह अगर आप नीचे ए बी लाइन जो बनी है उसके नीचे अगर आप देखें तो यहां पे भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा होगा, और यहां से भी आपका जो ये 1 ओम रेजिस्टेंस है ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली हमें कुछ इस तरीके का फिगर हमें दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 2 ओम है, ये भी हमारा 2 ओम बन जाएगा, ये भी हमारा 2 ओम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अगर हमने इसे और इसे रिमूव कर दिया तो ऊपर हमारे पास 2 ओम, बीच में 2 ओम और नीचे हमारे पास 2 ओम बनता हुआ दिख जाएगा। तो इसका सिंपल है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3 ओम्स। इन तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हमने कवर किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप्स में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।